ये हमारा फॉरवर्ड का है, ये हमारा रिवर्स का है, ये रेजिस्टेंस 1 का है, ये रेजिस्टेंस 2 का है, ये रेजिस्टेंस 3 का है। इसी टाइप से मैं जिस तरह आपको समझाया हूँ सेम टू सेम आपको कनेक्शन करना है। दोस्तों, बहुत सा फ्रेंड को बहुत कुछ डाउट है कि ईओटी ओवरहेड क्रेन में जो आपका मास्टर कंट्रोल रहता है तो इसमें हमारा क्या होता है कि बहुत सा वायर है। तो मास्टर कंट्रोल को जब हमको चेंज करना है कि क्रेन में मास्टर कंट्रोल हमारा ख़राब हो गया है तो किस तरह करेंगे और सबसे आसान तरीका क्या है, और जो आसान तरीका है अगर इसी से हम काम करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा। आज इस वीडियो में मैं जिस तरह आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो कभी भी लाइफ टाइम में चाहे कोई भी कंपनी का क्रेन रहे, मास्टर कंट्रोल चेंज करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को 1 नंबर पॉइंट के बारे में बताऊंगा। 1 नंबर पॉइंट में कोई भी कंपनी का क्रेन रहे तो आपको क्या चीज़ देखना है कि हमारा कितना स्टेप का मास्टर कंट्रोल लगा हुआ है, कितना गियर है, उसके अंदर में कितना किट है और वो काम किस तरह कर रहा है। जो पुराना वाला मास्टर कंट्रोल लगा हुआ है उसी में आपको देखना है, और उसके बाद आपका सेम टू सेम अगर मास्टर कंट्रोल मिल जाता है तब आपका कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मास्टर कंट्रोल के अंदर में किट किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में थोड़ा 1-2 गो कम रहता है। तो कम वाला में कनेक्शन किस तरह करेंगे और ज़्यादा वाला में किस तरह करेंगे, ये भी आपको जानना है। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, चाहे ज़्यादा रहे या कम रहे, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जिसमें कम है इसमें ज़रूर हमको 1-2 वायर छोड़ देना है, कनेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए अंदर में किट है नहीं मास्टर कंट्रोल का। और जिसमें आपका ज़्यादा किट है उसमें आपको कोई भी वायर छोड़ना भी नहीं है, सारा वायर का आपका कनेक्शन होगा ही होगा। अभी किस तरह से दोस्तों, जो आपका पुराना वाला मास्टर कंट्रोल था, तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 गो किट हो गया। इसके साथ और एक किट बढ़ेगा प्रोडक्टिव पैनल वाला, वो भी आपका एनसी किट रहता है। तो मैं इस जगह में और एक एनसी किट बना देता हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। ये हमारा प्रोडक्टिव पैनल वाला हो गया, ठीक है। अभी इसमें हमारा क्या होता है, प्रोडक्टिव पैनल के लिए 2 गो वायर आता है, एक वायर इसमें लग जाता है, एक वायर इसमें लग के फिर वो चला जाता है अपना जगह में काम पे। जो मेन कॉन्टैक्टर रहता है, मेन कॉन्टैक्टर के साथ आपका इंटरलॉक दिया हुआ रहता है। मास्टर कंट्रोल आपका बीचों बीच होगा, मतलब न्यूट्रल होगा, तभी आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा, नहीं तो ऑन नहीं होगा। तो अभी आपको कनेक्शन किस तरह करना है और मास्टर कंट्रोल चेंज किस तरह करना है, ये मैं आपको 2 नंबर पॉइंट में बताऊंगा। जब भी दोस्तों मास्टर कंट्रोल आप चेंज कीजिएगा तो पहले आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे हमारा 253 नंबर वायर है, तो यहाँ से है जितना सारा आपका मास्टर कंट्रोल का किट है, एक वायर देखिए कॉमन किया हुआ है, ठीक है, सब में आपका फेज सप्लाई दिया हुआ है। तो सेम टू सेम आपको भी देना है। और ये जो मैं डायग्राम में आपको समझा रहा हूँ, ये साइको कंपनी का डायग्राम है और आपको सेम टू सेम मैच भी हो जाएगा। आप एक बार मिला के देख लीजिएगा। लेकिन जब आप मिला के देखिएगा मास्टर कंट्रोल में जो आपका वायर रहता है, मतलब 2-2 करके, एक किट में हमारा 2 वायर लगता है, तो इस पे भी हमारा ऊपर में जो इनपुट है 1 वायर लगा है, और इस जो मास्टर कंट्रोल से आपका आउट हुआ है यहाँ भी हमारा 1 वायर है। तो ये 256 नंबर वायर आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए। और यहाँ पे जो ये 253 नंबर कॉमन वायर है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो प्रोडक्टिव पैनल से आया है उसका फेरुअल चेंज रहेगा ही रहेगा। तो ये सब में क्या होता है दोस्तों, कुछ जो मेन पॉइंट है वो आपको देख लेना है। अभी मेन पॉइंट क्या है, जैसे हमारा मास्टर कंट्रोल कितना स्टेप का है, तो जैसे हम यहाँ पे 4 स्टेप का बना रहे हैं, 4 स्टेप का बना कर आप लोगों को समझा देंगे। तो कोई भी स्टेप का मास्टर कंट्रोल रहेगा, आपको काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अभी मास्टर कंट्रोल को जैसे 1 नंबर में लगा रहे हैं, मतलब
ये हमारा 1 नंबर हो गया, इधर भी 1 नंबर हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक तरफ हो जाएगा फॉरवर्ड, एक तरफ हो जाएगा हमारा रिवर्स और बीचों बीच हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। तो पहले आपको देखना है कि हमारा न्यूट्रल किट कौन कौन सा है। मतलब एक जो हमारा ऑफ डिले के लिए है, ऑफ डिले टाइमर के लिए हमारा एक किट हो गया न्यूट्रल वाला। अभी प्रोडक्टिव पैनल के लिए भी एक और किट लगाना ही है, तो प्रोडक्टिव पैनल के लिए हमारा दूसरा किट हो गया। बहुत ही आसान तरीक़ा से ही आपको समझना है, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जिस तरह काम करता हूँ सेम टू सेम मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कीजिएगा, तो कभी भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे आपका कॉमन दिया हुआ है, सेम टू सेम क्या होगा, इस दोनों पर्टिकुलर किट में से आपको एक किट कोई एक चॉइस करना है कि किस में से हमको ऑफ डिले टाइमर का कनेक्शन देना है। तो ये हमारा पहले वाला कौन सा हो गया, ये हमारा प्रोडक्टिव पैनल के लिए हो गया और दूसरा वाला हमारा ऑफ डिले टाइमर का हो गया। तो यहाँ पे दोनों न्यूट्रल का किट हो गया। लेकिन जब आपका पुराना वाला मास्टर कंट्रोल रहेगा उसी में आपका दो दो करके वायर मिल जाएगा। दोनों वायर को जब खोलिएगा, खोलने के बाद दोनों को एक साथ क्या कीजिएगा, एक साथ दोनों को लेके आपको टेप मार देना है। आपका जो प्रोडक्टिव पैनल वाला किट है इसके लिए आपको एक टेप मारना है। जो ऑफ डिले टाइमर है, ये हमारा ऑफ डिले टाइमर का किट है, इसमें आपको 2 गो टेप मारना है। तो ऑटोमेटिकली आपका मार्किंग हो गया दोनों किट का। अभी तीसरा नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, मतलब जब आप मास्टर कंट्रोल को 1 नंबर में लगा रहे हैं, 1 नंबर मतलब हमारा क्या होता है, एक हमारा रिवर्स होगा, ठीक है, और एक हमारा फॉरवर्ड होगा। कोई कोई क्रेन में रिवर्स और फॉरवर्ड का जो किट है एक ही साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कोई कोई मास्टर कंट्रोल में एक इधर रहता है, जैसे हम बनाया हो, एक आपका इधर रहता है। तो ये सबसे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है, चाहे आपका किट कहीं भी रहे। आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि जब हम 1 नंबर में लगाएंगे, मतलब हम जो ये 1 नंबर में लगा रहे हैं, उस टाइम ये जो हमारा रिवर्स वाला किट है एक बार एनसी होगा, वो आपको 4 मतलब ये 4 नंबर गियर तक आपका एनसी बना ही रहेगा। अगर इस जगह में आपका 5 गो गियर है तो 5 नंबर तक आपका एनसी बना ही रहेगा। जब आप मास्टर कंट्रोल को न्यूट्रल कीजिएगा तभी ये क्या होगा, आपका एनो होगा। सेम टू सेम दोस्तों रिवर्स और फॉरवर्ड साइड में। तो ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पे हमारा एक फॉरवर्ड का भी किट आ जाएगा। तो हमारा एक रिवर्स का हो गया, एक फॉरवर्ड का हो गया, बहुत ही सिंपल तरीका से। तो जब आप ये रिवर्स और फॉरवर्ड का वायर खोलिएगा, इस टाइम आपको क्या करना है, पहले आपको 1 गो टेप मारे है, 2 गो टेप मारे है, ये दोनों वायर को एक साथ पहले दोनों को कर लिए, दोनों को करके एक एक टेप मारे, ठीक है। मतलब ये जो दोनों वायर है एक टेप मारे और ये दोनों वायर लेके एक टेप मारे, फिर चारों वायर को लेके आपको 3 गो टेप मारना है। तो पहले हम लोग एक टेप मारे थे मार्किंग देने के लिए, फिर 2 गो मारे, ठीक है, अभी 3 गो मार दिए। जिसमें 3 गो मार दिए ऑटोमेटिकली 2-2 करके हमारा सेपरेट किया हुआ है। जब भी हम दोबारा खोलने के बाद कनेक्शन करेंगे, देखने से ही हमको पता चल जाएगा कि हमारा रिवर्स का कौन सा है, फॉरवर्ड का कौन सा है। आप जब कनेक्शन कीजिएगा मास्टर कंट्रोल में, कनेक्शन करने के बाद अगर आपका कोई कारण से उल्टा हो जाता है तो एक थर्मल ओवरलोड रिले से भी आप सीधा कर सकते हैं कि मोटर हमारा उल्टा घूम रहा है तो सीधा कर देता हूँ। एक फेज आपको चेंज करना पड़ता है, मतलब किस तरह से, जैसे पहले आपका मोटर घूम रहा था आर वाई और बी, और इसके बाद आप जब चेंज कर दीजिएगा तो वाई आर आर बी कर दीजिएगा, फिर भी आपका घूमेगा, बी वाई आर कीजिएगा, मतलब कैसे भी करके एक फेज आपको चेंज करना है, ठीक है, तब आपका मोटर फिर सीधा घूमने लगेगा। और अगर आपको फेज सप्लाई आर वाई बी में नहीं करना है, सेम टू सेम इसी जगह में करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये 256 नंबर वायर है, तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा 256 नंबर है और ये हमारा 255 है, ठीक है। ये वायर को इधर कर देना है और ये वायर को इधर कर देना है। मतलब जो आप कनेक्शन किए थे मास्टर कंट्रोल का किट में, सिर्फ आपको चेंज कर देना है, तब आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, परफेक्ट कनेक्शन हो गया और कुछ दिक्कत भी नहीं हुआ। अभी आपको जानना है कि रेजिस्टेंस के लिए जो कॉन्टैक्टर
ऑपरेट होता है और आपका ब्रेक थायरिस्टर के लिए जो किट रहता है इसके लिए हम क्या करेंगे। ब्रेक थायरिस्टर के लिए आपको देखना है मास्टर कंट्रोल को एक बार 1 से लेके 4 नंबर तक एकदम रिवर्स साइड भी चेक करना है, फॉरवर्ड साइड भी चेक करना है। किस तरह दोस्तों, जैसे 1 2 3 4 तक आपको लगा के देखना है और 1 2 3 4 तक रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ लगा के देखना है कि मास्टर कंट्रोल के अंदर में जो हमारा किट है रिवर्स और फॉरवर्ड साइड दोनों में कौन सा एक किट है दोनों तरफ आपका काम कर रहा है। और सेम टू सेम देखिएगा मिला के, जैसे ही आप मास्टर कंट्रोल को 1 नंबर में लगाइएगा तो तुरंत ये जो ब्रेक के लिए एक किट दिया हुआ है ये भी, ये जो रिवर्स और फॉरवर्ड का किट है, जब आप रिवर्स साइड चलाइएगा तो रिवर्स साइड के साथ ये दोनों किट आपका एक साथ क्या होगा, एनसी होगा। तो इसी को देख के आपको समझना है कि ये हमारा ब्रेक वाला है, ठीक है। इसके साथ जो किट लगा हुआ रहता है, जैसे आप रिवर्स वाला यहाँ पे कनेक्शन किए थे, इस किट पे भी अगर कनेक्शन कीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो किट है ये आपका रिवर्स पे भी काम करेगा, फॉरवर्ड पे भी काम करेगा, ठीक है। तो जब आपका रिवर्स साइड काम करेगा, ठीक है, तब आपका ये दोनों किट एनसी होगा। जब आपका फॉरवर्ड साइड काम करेगा तब आपका ये दोनों किट एनसी होगा। तब रिवर्स वाला ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो इस टाइम ये जो ब्रेक वाला किट है इसमें आपको क्या करना है, 4 गो टेप मारना है। और जिस तरह मैं दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन देखिएगा, तब आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब जो चीज़ है ना एक बार आराम से समझ लीजिएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें 4 गो टेप मार के यहाँ तक हमारा काम हो गया कि जो मेन वायर है इसका तो हमारा काम हो गया। अभी हमको कौन सा वायर का कनेक्शन करना है, रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस के लिए आपको किस टाइप से कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का किट में यहाँ पे बनाता हूँ, तब और क्लीन समझ में आएगा, ठीक है। और इस तरह जिस तरह दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अब कोई भी फोरमैन रहे, इंजीनियर रहे, या आपके ऊपर कोई भी सीनियर रहे, या आप कोई भी यूट्यूब चैनल में वीडियो देखिएगा, इस टाइप से आपको कोई भी नहीं समझाएगा, मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ब्रेक तक हो गया, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस के लिए आपका किट रहेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, आपका जो रिवर्स साइड है और फॉरवर्ड साइड है दोनों तरफ डिवाइड करके भी आपका किट दे सकता है और एक साइड पे भी दे सकता है। किस तरह, जैसे हम बना रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया, और इधर मैं बना देता हूँ रेजिस्टेंस आपका कौन सा 3 का, और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस 4 का, ठीक है। इस टाइप से दोस्तों आपको समझना है। अभी इसमें क्या करना है, जब आप मास्टर कंट्रोल को चेक कर रहे हैं, 1 नंबर में हमारा तो हो गया रिवर्स या फॉरवर्ड, दोनों में से कोई एक, और इसके साथ आपका ब्रेक का, तो हमारा 2 गो किट हो गया। इसके बाद जब आप 2 नंबर में डालिएगा, मतलब ये जो हमारा 2 नंबर है, ये 2 नंबर में जैसे ही रिवर्स और फॉरवर्ड में चेक कीजिएगा तो आपको देखना है कि कौन वाला किट हमारा सबसे पहले ऑपरेट हो रहा है। देखिएगा ये जो रेजिस्टेंस का किट है ये आपका किस टाइप से ऑपरेट होगा, रिवर्स साइड पे भी ऑपरेट होगा, फॉरवर्ड साइड पे भी ऑपरेट होगा। मतलब ये किट हमारा रिवर्स साइड पे भी एनसी बनेगा और फॉरवर्ड साइड पे भी आपका एनसीए बना हुआ रहेगा। जब आप मास्टर कंट्रोल को बीचों बीच मतलब न्यूट्रल कीजिएगा तभी ये किट क्या होगा, हमारा एनो होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, वायर खोलने से पहले फिर इसमें आपको 5 गो टेप मारना है। बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि दोस्तों क्रेन के ऊपर दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, और एक ऑप्शन रहता है, कौन सा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सेम टू सेम दोस्तों, फिर आपको 2 नंबर को भी चेक करना है रिवर्स फॉरवर्ड में, फिर 3 नंबर को भी चेक करना है, फिर 4 नंबर को भी चेक करना है। तो अभी आपके मन में एक डाउट आ जा रहा है कि यहाँ तक तो मेरा सब कुछ ठीक था, 4 गो टेप मारे थे, और अभी इसमें जो और 4 गो वायर है, तो इसमें अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे 5 टेप मारे, फिर 6 टेप मारिएगा, फिर 7 टेप मारिएगा, फिर 8 टेप मारिएगा, ठीक है।
तो आप अगर खुद अपने से चाहते हैं कि इसमें हम टेप ना मारे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका यह 4 गो टेप मार के रखे थे 4 गो वायर में, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस के लिए क्या करना है, जो वायर आप खोलिएगा तो उसी वायर में क्या होगा, एगो गांठ मार देना है। गांठ मतलब क्या, वायर को खोले एकदम बाहर निकाल लेना है, ठीक है, मास्टर कंट्रोल से, और एगो गांठ मार दिए तो आपका ऑटोमेटिकली मार्किंग हो गया कि ये हमारा रेजिस्टेंस 1 है। फिर 2 नंबर भी आपको देख के खोलना है। खोलने के बाद उस पर आपको क्या करना है, 2 गो गांठ मारना है। 3 नंबर में 3 गो मारना है, 4 नंबर में 4 गो मारना है। बहुत ही सिंपल हो गया। अगर आप टेप नहीं भी मारना चाहते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मैं जब क्रेन में मास्टर कंट्रोल चेंज करता हूँ, मैं ये दोनों ही चीज़ करता हूँ। रेजिस्टेंस के लिए क्या करता हूँ, वायर में गांठ मार देता हूँ, और जो हमारे ये 4 गो वायर है इसमें 1 2 3 4 करके टेप मार देता हूँ। तो इसी टाइप से दोस्तों बहुत आसान तरीक़ा से जब आप चेंज करिएगा या काम करिएगा तब आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत आसान तरीक़े से आप मास्टर कंट्रोल को चेंज कर सकते हैं। और जितना आसान तरीक़ा से दोस्तों मैं आप लोगों को बताया हूँ, कितनों भी कोशिश कीजिएगा या कितनों भी यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, इतना आसान तरीक़ा से आपको कोई भी नहीं बताएगा। दोस्तों, ये मास्टर कंट्रोलर है, ठीक है। अब ये मास्टर कंट्रोलर आपका 0 पोजीशन में है। ये जो हैंडल है जब आपका बीचों बीच रहेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों, जब भी आप मास्टर कंट्रोल चेंज कीजिएगा पहले ही आप इसमें देख लीजिएगा कि आपका मास्टर कंट्रोलर कितना स्टेप का है। तो यहाँ पे देखिए टाइप बोल के लिखा हुआ है और 4/6 आपका लिखा हुआ है, मतलब ये 4 गो स्टेप है, ठीक है, और 6 गो इसका अंदर में किट आपको मिलेगा। इसी को हम लोग 4/6 बोलते हैं, ठीक है। अभी इसमें गियर कितना है ना, 4 गो गियर है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा भी मास्टर कंट्रोल जो आता है उसमें 5 और 6 भी रहता है। इस पर 5 और 6 लिखा हुआ है, लेकिन इस मास्टर कंट्रोल में नहीं है। दूसरा कोई मास्टर कंट्रोल जब मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाऊंगा उसमें आपको 5 और 6 भी मिल जाएगा। कुछ वीडियो बनाकर मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हूँ। तो अभी दोस्तों आपको किस तरह पहचानना है कि हम रिवर्स का कनेक्शन किस तरह करेंगे और फॉरवर्ड का कनेक्शन किस तरह करेंगे, इसके लिए दोस्तों इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये हमारा जो 0 पोजीशन है इसी को हम लोग न्यूट्रल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी गाड़ी बाइक कुछ भी चलाइएगा 0 कर दीजिएगा, मतलब आपका न्यूट्रल हो गया। अभी ये हमारा 1 नंबर गियर है, 2 नंबर गियर है, 3 नंबर गियर है, 4 नंबर गियर है। इस तरह से भी आप आराम से समझ सकते हैं। और जैसे मैं बोला होगा 5 और 6 होता है, इस पे लिखा हुआ है, मतलब इस मास्टर कंट्रोल को थोड़ा सा बड़ा रहता तो उसमें 5 और 6 स्टेप भी आप बना सकते हैं। कंपनी जब बनाता है तो एक ही जैसे सभी बनाता है, लेकिन जिस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट रहेगा उसी टाइप से आपको मिल जाता है। और दोस्तों ये काम किस तरह करेगा, रिवर्स साइड पे भी आपका 4 स्टेप में काम करेगा, फॉरवर्ड साइड पे भी आपका 4 स्टेप पे काम करेगा। लेकिन यहाँ पे मेन होता है दोस्तों आपको किट, ठीक है। तो इसके अंदर में आपको एक चीज़ पहले देखना है कि किट हमारा कितना है। तो इसके अंदर में हमारे 6 गो किट है, इसमें से 5 गो किट आपका एनओ बना हुआ है और 1 किट आपका एनसी बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो किट है, ठीक है, ये किट के साथ हम लोग कौन सा कनेक्शन करेंगे, प्रोडक्टिव पैनल का मेन कॉन्टेक्टर का कनेक्शन करना पड़ता है इस किट में। और इस मास्टर कंट्रोल को जहाँ पे कनेक्शन कीजिएगा उस पैनल में आपका ऑफ डिले टाइमर नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। अभी दोस्तों आपको चेक करना है कि ये जितना सारा किट है इसमें हमारा रिवर्स का कौन सा है, फॉरवर्ड का कौन सा है। तो अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा मास्टर कंट्रोलर है इसको हम 1 नंबर में देंगे, ठीक है। 1 नंबर में कौन वाला किट आपका काम किया है, देखिए ये जो प्रोडक्टिव पैनल वाला किट है ये आपका एनओ हो गया है और यहाँ पे एक किट आपका एनसी बना है, मतलब ये किट हमारा रिवर्स हो गया, ठीक है। मतलब ये रिवर्स का जो 2 गो वायर है, एक तो आपका इनपुट में फेज सप्लाई दिया हुआ है और एक जो वायर है इसका ऊपर में लगाना है। ऊपर में आपका स्क्रू दिया हुआ है, इसको खोल के एगो वायर लगा देना है। तो ये हो गया हमारा रिवर्स का किट। अभी रेजिस्टेंस का किट किस तरह कन्फर्म करेंगे, तो इसके लिए मास्टर कंट्रोल को हम क्या करेंगे, 2 नंबर में लगाएंगे। 2 नंबर में लगा दिए हैं। देखिए ये जो किट है ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस 1 हो गया। तो रेजिस्टेंस 1 का जो वायर रहेगा इसी के साथ कनेक्शन आपको करना है, क्योंकि दोस्तों रिवर्स साइड पे भी ये तीनों किट आपका काम करेगा, फॉरवर्ड साइड पे भी काम करेगा। अभी मास्टर कंट्रोल को हम
3 नंबर में देंगे। देखिए ये रेजिस्टेंस 2 का किट है, एकदम जिस तरह दोस्तों मैं बोर्ड में समझाऊंगा, अगर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो आपका सेम टू सेम मैच हो जाएगा, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैच नहीं होगा। अभी हम 4 नंबर में लगाएंगे, 4 नंबर में लगा दिए हैं, ठीक है। ये हमारा 3 नंबर रेजिस्टेंस हो गया। तो कनेक्शन बहुत ही सिंपल तरीक़े से करना है, और इसमें देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। अभी रिवर्स साइड में हुआ, अभी फॉरवर्ड साइड में सेम टू सेम होगा। तो पहले मास्टर कंट्रोल को आपको बीचों बीच कर लेना है, ठीक है। तो रिवर्स साइड में किस तरह कनेक्शन करना आपको पता चल गया। अभी फॉरवर्ड साइड में हम क्या करेंगे, इसको 1 नंबर में लगाएंगे। तो ये हमारा फॉरवर्ड का किट हो गया, काहे कि ये एनसी हो रहा है, ठीक है, हमको पता चल गया ये फॉरवर्ड का है। अभी 1 नंबर रेजिस्टेंस कौन सा था, ये वाला 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। तो हम मास्टर कंट्रोल को 2 नंबर में लगाएंगे। 2 नंबर में जैसे ही करेंगे ये किट हमारा एनसी हो गया। तो ये हमारा रेजिस्टेंस 1 का कनेक्शन करना है, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस 2 का कनेक्शन करना है, क्योंकि मास्टर कंट्रोल हमारा 3 नंबर पोजीशन में है, और अभी इसको 4 नंबर में कर दिए, मतलब रेजिस्टेंस 3 का इसमें आपको कनेक्शन करना है। और जिस तरह दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इससे आसान कुछ है भी नहीं। देखिए आपका फॉरवर्ड साइड में भी 4 नंबर में हम लगा दिए हैं। तो इसी तरह से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सपीरियंस बनाना है। और दोस्तों ये जो बीच में आपका कैम है, ये सब भी रिपेयर होता है। कभी कभी क्या होता है कि फट जाता है, तो इसको खोल के स्प्रिंग का टेंशन जो है उसको भी लूज करके आप रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों जिस तरह मैं आपको बताया हूँ कि जो मास्टर कंट्रोल रहता है, इसका जो इनपुट है, ये इनपुट में एक वायर देकर आपको लूप करके देना है, ठीक है। इसमें हमारा कौन सा रहेगा, इसमें हमारा फेज सप्लाई रहेगा। जो 253 नंबर वायर है, यही है आपका कॉमन करके इसी तरह घुमा घुमा के सारा किट में देना पड़ेगा। और एक आसान कनेक्शन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप टुकड़ा टुकड़ा वायर करके नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इस टाइप से आपको कनेक्शन देना पड़ेगा। देखिएगा वायर छिल के सीधा सीधा दे दिए हैं, दोनों तरफ देने के बाद वायर को आपको फेज सप्लाई दे देना है। तो ये हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो तीनों स्क्रू दिया हुआ है किट जिसमें टाइट किया हुआ है, इसको ज़्यादा अगर आप टाइट कर दीजिएगा तब क्या होगा, कभी कभी मास्टर कंट्रोल का किट आपका टूट जाता है, ठीक है। और अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा नया मास्टर कंट्रोलर है, तो इसका जो किट है, ये किट आपका अभी ज़्यादा खाया नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप यूटी ओवरहेड क्रेन में फिटिंग कीजिएगा तो देखिएगा धीरे धीरे ये किट क्या होगा, घिस जाता है। और इसी के चलते क्या होता है कि रिवर्स साइड चलता है, फॉरवर्ड साइड बंद हो जाता है, कभी फॉरवर्ड साइड चलता है, कभी रिवर्स साइड बंद हो जाता है। और इसी तरह से दोस्तों आपको कनेक्शन करना है। मैं कनेक्शन आपको और एक बार समझा देता हूँ, जिस तरह से मैं आपको दिखाया हूँ। ये हमारा फॉरवर्ड का है, ये हमारा रिवर्स का है, ये रेजिस्टेंस 1 का है, ये रेजिस्टेंस 2 का है, ये रेजिस्टेंस 3 का है। इसी टाइप से मैं जिस तरह आपको समझाया हूँ, सेम टू सेम आपको कनेक्शन करना है। और जिस तरह मैं बोला हूँ इसी तरह से कीजिएगा तो कभी भी कुछ गलती नहीं होगा, और इससे आसान तरीका कुछ है भी नहीं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।